आखिर सिर्फ बिल्डर ही क्यों लूटें घर खरीदारों को घरों की कीमतें बढ़ाकर। जब एक उन्मुक्त बाजार लगा है, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की लूट है, तो सब मिलकर लूटें। और इस लूट में बिल्डर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो गए हैं बैंक्स। जी सही सुना आपने, आपका अपना बैंक, जिसे कि होम लोन पे ब्याज दर कम करना था, लेकिन कर दिया ज्यादा। आरबीआई करे रेपो रेट कट और बैंक बढ़ाएं होम लोन पे ब्याज दर। और इस बैंक लूट की अगुवाई किसी प्राइवेट बैंक ने नहीं की है, बल्कि देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई ने आगे बढ़कर होम लोन रेट बढ़ाने की पहल की है। आखिर क्या है लॉजिक इसका? लॉजिक? मुनाफाखोरी से भी बड़ा कोई लॉजिक बाजार में होता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी, आपका अपना चैनल जिसने अभी पिछले दिनों ही बैंकिंग की मुनाफाखोरी की मानसिकता पे एक वीडियो बनाया था। मेरा नाम है रवि सिन्हा और मैं आज एक बार फिर से बैंकिंग के मुनाफाखोरी पे बात करने वाला हूं। और मैं ये मुद्दा क्यों उठा रहा हूं? दरअसल एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नए ग्राहकों के लिए होम लोन की दरों में 25 आधार अंक या बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि की है, जिससे अधिकतम ब्याज दर 8.70% हो गई है। यह बदलाव उन ग्राहकों को ज्यादा प्रभावित करेगा जिनका क्रेडिट स्कोर कम है। वैसे आज की अर्थव्यवस्था में त्रस्त शहरी मध्यम वर्ग अच्छा क्रेडिट स्कोर मैनेज करे भी तो कैसे करे? महंगाई का आलम ये कि जरूरी चीजों के लिए भी इंसान कर्ज लेने को मजबूर है। और इस बीच आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के बावजूद एसबीआई का होम लोन पे ब्याज दर बढ़ाने का यह कदम आश्चर्यजनक है, क्योंकि अन्य बैंक 7.35% से ब्याज दर शुरू कर रहे हैं। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती किए जाने के बावजूद देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने ग्राहकों के लिए होम लोन की दरें 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी हैं। बैंक ने ब्याज दर की अधिकतम सीमा 8.45 को बढ़ाकर 8.70% कर दिया है। अब होम लोन पर बैंक का ब्याज 7.5% से 8.7% हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन 7.35% ब्याज दर से शुरू होता है और अधिकतम 10.10% या उससे ज्यादा भी हो सकता है। सवाल ये उठता है, आखिर किस पर निर्भर करती है होम लोन की ब्याज दर? बेंचमार्क क्या है जो तय करे ब्याज दर? और रेपो रेट के बढ़ने से जब ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो कम होने से भी कम होनी ही चाहिए, लेकिन नहीं। मुनाफाखोरी के इस बाजार में कोई लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं, कोई रैशनल नहीं, कुछ है तो बस मुनाफाखोरी। एसबीआई का कहना है अंतिम ब्याज दर लोन लेने वालों के क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अन्य बैंक भी इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। आरबीआई 2025 में अब तक 3 बार रेपो रेट को 100 बेसिस पॉइंट्स या 1% की कटौती कर चुका है। इस समय रेपो रेट 5.5% है। इस कटौती का उद्देश्य आम जनता को राहत प्रदान करना था। आरबीआई द्वारा की गई इस कटौती से होम लोन सहित विभिन्न कर्जों पर ब्याज दरें कम होने की संभावना थी, जिससे आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता था। वैसे आमतौर पर रेपो रेट में कटौती से सस्ता होता है होम लोन। आरबीआई ने जिस ब्याज दर पर बैंकों को पैसा देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। एसबीआई ने पहले एक रिपोर्ट में कहा था कि रेपो रेट में कटौती से होम लोन सस्ते होंगे। यह बदलाव सबसे पहले उन कर्जों में महसूस किया जाएगा जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट EBLR से जुड़े हैं। अगस्त 2025 तक एसबीआई के होम लोन मुख्य रूप से नए उधारकर्ताओं, नए बोरोवर्स के लिए EBLR से जुड़े होंगे। अब जबकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन और उससे जुड़े अन्य लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी है और ये नई दरें 1 अगस्त 2025 से लागू हो गई हैं, तो सवाल ये भी उठता है
कि आखिर आरबीआई के रेपो रेट कम करने से आम ग्राहकों को मिला क्या। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2025 की मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को 5.55% पर स्थिर रखा था। एसबीआई के इस फैसले का सीधा असर उन ग्राहकों पर होगा जिनका क्रेडिट स्कोर उन्हें ब्याज की ऊपरी सीमा पर लाता है। अब ईएमआई में फर्क साफ दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पे अगर कोई ग्राहक 50 लाख रुपए का होम लोन 20 साल की अवधि के लिए लेता है, नई दर 8.70% पर ईएमआई होगी 44,261 रुपए। कुल ब्याज 55,66,000 यानी कुल भुगतान 1,05,00,000 से ज्यादा। पुरानी दर 8.45% पर ईएमआई होती थी 43,233, कुल ब्याज 53,75,000 यानी कुल भुगतान 1,03,00,000 से ज्यादा। यानी हर महीने ईएमआई में 737 रुपए का फर्क पड़ेगा, जो 20 साल में करीब 1,90,000 का अतिरिक्त बोझ डाल देगा। आखिर क्यों किया गया बदलाव? क्या कहना है एसबीआई का? एसबीआई का कहना है होम लोन की दरें सिविल स्कोर यानी कि आपकी क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करती है और ये सभी बाहरी बेंचमार्क रेट ईबीएलआर से जुड़ी होती है। फिलहाल ईबीएलआर 8.15% पर है। दरें बढ़ने से बैंक के लिए क्रेडिट रिस्क कवर करना आसान हो जाता है, लेकिन इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पे पड़ता है। तो मसला है दरअसल बैंक का अपना क्रेडिट रिस्क कम करना। वैसे इसके लिए और भी तरीके हो सकते थे, जैसे कि अंधाधुंध होम फाइनेंस ना करना और सब प्राइम लेंडिंग को चेक करना, लेकिन नहीं, उन्हें व्यापार भी तो करना है, मुनाफाखोरी भी तो करनी है। कोई रेगुलेटरी चेक का डर थोड़ी ही है ना। एसबीआई के इस कदम के बाद जाहिर सी बात है कि प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं रहेंगे और होम लोन सारे ही बैंकों के बढ़ने की संभावना दिख रही है। वैसे कहने को यही कहा जा रहा है कि एसबीआई के होम लोन रेट बढ़ाने के बाद दूसरे बैंकों में भी एक डिसिप्लिन आएगा और वो सस्ते दरों पे एग्रेसिव लेंडिंग नहीं करेंगे। लेकिन ये दावे खोखले हैं। आपको अगर डिसिप्लिन लाना है तो बेटर बोरोवर प्रोफाइल के लिए बेंचमार्क तय करने होंगे। यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई सब प्राइम लेंडिंग ना हो। इस तरह बस होम लोन रेट बढ़ाने से तो उल्टा जो जेन्युइन होम बायर घर नहीं खरीद पाएंगे और ज्यादा इंटरेस्ट पे रिस्की प्रोफाइल वाले ऑपरेटर होम लोन लेने लगेंगे। कई सारे सवाल यहां खड़े होते हैं। अगर सरकारी बैंक ही ब्याज दरें बढ़ाएंगे आरबीआई के रेपो रेट कम करने के बाद भी, तो फिर रेपो रेट कम या ज्यादा करने का क्या मतलब है? क्या आरबीआई ये बताने का कष्ट करेगी कि उनके रेपो रेट कम करते समय सस्ते लोन और महंगाई कम करने के दावे की धज्जियां उड़ाने वाले बैंकों से वो कोई सवाल पूछेंगे? क्या देश के बैंक्स आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी से बिल्कुल अलग हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आरबीआई की पॉलिसी का? हर बात पे ही मीडिया में स्टेटमेंट देने वाले और प्रेस रिलीज जारी करने वाले बिल्डर्स आज क्यों खामोश हैं एसबीआई के होम लोन रेट बढ़े रेट पर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करे एक आम इंसान जिसके घर खरीदने के सपने बिना होम लोन के पूरे नहीं हो सकते हैं? है कोई जवाब किसी के पास? नहीं। लेकिन फिर भी सवाल तो बनता ही है और हम पूछते ही रहेंगे ऐसे अनकंफर्टेबल सवाल बैंकिंग से और पूरे इकोनॉमिक सिस्टम से। और आप भी पूछिए, अपने सवाल पूछिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।